गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 22 निबंध लेखन पार्ट नंबर 22 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको करेंगे। तो बेटा निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसमें प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। निबंध के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। निबंध का आकार अनुच्छेद से बड़ा होता है, यानी एक निबंध के अंदर 2 या 3 अनुच्छेद हो सकते हैं। अनुच्छेद एक पैराग्राफ होता है बेटा। पहले हम अनुच्छेद कर चुके हैं, अभी निबंध करेंगे। तो निबंध अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, यानी 2 या 3 अनुच्छेद एक निबंध के अंदर होते हैं। निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध का विषय चुनकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विषय के अनुरूप रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। एक अनुच्छेद में एक बिंदु पर ही विचार व्यक्त करना चाहिए, यानी 2 या 3 अनुच्छेद होते हैं एक निबंध के अंदर, तो एक जो अनुच्छेद है उसके अंदर एक ही विषय पर एक बिंदु पर विचार करना चाहिए, दूसरे अनुच्छेद में दूसरे बिंदु पर। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, जो समझ में आए, सरल, सुबोध, रोचक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ना चाहिए। रोचक, जिसके अंदर जो है इंटरेस्ट हो। विषय के अनुसार उपयुक्त शब्दों, सूक्तियों, यानी कोई पद, दोहे, शब्द और मुहावरों आदि का प्रयोग करना चाहिए। विषय के अनुसार यानी जो टॉपिक आपने लिया है निबंध लिखने का। आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा ये यूटी में नहीं आएंगे आपके, लेकिन हम आगे का जो हमारा यूटी का सिलेबस हो चुका है, इसलिए हम आगे का थोड़ा बहुत वर्क अभी करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूटी 2 का। वर्षा ऋतु सबको अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु हमारा निबंध है पहला। ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, और कुछ ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ इतना सारा यहाँ भी है, तो आपको 2 या 3 पैराग्राफ बना के लिखने हैं इसके, और कुछ लाइनें आपको स्किप कर देनी, छोड़ देनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा। वर्षा ऋतु सबको अच्छी लगती है। पूरे विश्व में इसका स्वागत बड़े हर्ष से किया जाता है, यानी खुशी से। हर्ष का मतलब क्या है? खुशी। हमारा देश कृषि प्रधान है, यानी कृषि पर निर्भर देश है, इसलिए इस ऋतु का यहाँ विशेष महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। बरसात पर ही हमारी खेती निर्भर है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो हमारी खेती भी नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु की तपन के पश्चात, यानी गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म का मतलब गर्मी की ऋतु, तपन होती है, धरती तपती है जब, के पश्चात वर्षा का आना बड़ा ही सुखद लगता है। जब तेज गर्मी से सभी प्राणी परेशान हो जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, तब हम बादलों की प्रतीक्षा करते हैं। उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। जब बरसात की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो सौंधी सुगंध, यानी बहुत अच्छी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आती है, से वातावरण मनमोहक हो जाता है। आकाश में काले काले बादलों को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, मेंढक टर्राने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है, नदियां तालाब पानी से भर जाते हैं, पेड़ पौधों में नवजीवन आ जाता है, हवा के झोंकों से लताएं झूमने लगती हैं, बच्चे मस्त होकर वर्षा में नहाते हैं और कागज की नाव चलाते हैं। सावन भादो के ये 2 महीने वर्षा के कहलाते हैं। सावन का पूरा महीना त्योहार की तरह मनाया जाता है। पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में सजकर स्त्रियां व लड़कियां बागों में झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। तीज का त्योहार इसी महीने में आता तथा रक्षाबंधन इस ऋतु का प्रमुख त्योहार है।
किसानों के लिए यह ऋतु वरदान स्वरूप है। वरदान यानी भगवान का वरदान। वर्षा के पानी से फसलों को नया जीवन मिलता है। किसान बैल व ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों में जुट जाते हैं। किसान प्रसन्न होकर गा उठता है, ऋतुओं की रानी वर्षा आई, खेतों में हरियाली छाई। कभी कभी कई दिनों तक लगातार वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। गांव और खेत बाढ़ में डूब जाते हैं। इससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। दूसरी ओर वर्षा न होने से या कम होने से सूखा पड़ जाता है। यानी जैसे राजस्थान में कम वर्षा होती है जिससे फसलें बहुत कम होती हैं, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी अनाज पैदा नहीं होता, अकाल पड़ जाता है, लोगों को खाने के लिए गेहूं वगैरह नहीं मिलता। अतः वर्षा का अधिक या कम होना दोनों ही नुकसानदायक होता है। हमारे देश की खुशहाली वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यह किसानों का जीवन है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था वर्षा पर निर्भर है। वर्षा आने पर ही गर्मी का ताप शांत होता है और धरती हरी भरी हो जाती है। अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश का जो पैसा है, जो समृद्धि है, वो वर्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि खेती पर आधारित हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है भारत। तो बेटा इसलिए आपको ये एक ही निबंध अभी लिखना, आपको वर्षा ऋतु, और 2 या 3 पैराग्राफ लिखने हैं, इसके बस ज़्यादा नहीं करना। ओके बेटा, धन्यवाद।